तो जैसा कि हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर दैनिक जागरण लेखन सहयोगी। तो यहाँ पे दैनिक जागरण जो निबंध लेखन प्रतियोगिता करा रहा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें हिस्सा कैसे लें अब हम वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन हिस्सा लेने से पहले आपको जो हम जानकारी बता रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद आप हिस्सा लें, नहीं तो आप से मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप इन विषयों पर लेख आमंत्रित हैं। यदि आप तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट हैं, अर्थात 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एवं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो शोधार्थी हैं, तो यहाँ पे हिस्सा लेने से पहले इन विषयों पर देख लें। हम पूरी आपको जानकारी, नियम, शर्तें एवं इस पे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो पहले बता दें। इसके बाद आपको बताएंगे हम रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन कब, यहाँ पे कब तक आप इसको जमा करेंगे, क्योंकि पहले जानना बहुत ज़रूरी है सब कुछ। तो चलिए, यहाँ पे विद्यालय श्रेणी अर्थात 9वीं से जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति, अर्थात आपके लिए यह टॉपिक है। आप राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति पर आप लेख लिख सकते हैं, वो भी 1000 शब्दों से लेके 1500 शब्दों तक, जिसमें आपकी बहुत अच्छी भाषा शैली पकड़ यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से। चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लेखों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा। आपकी अच्छी भाषा शैली होना चाहिए, कथ्य एवं तथ्य एवं आप जो भी लिखें वो निष्कर्ष होने चाहिए एवं तथ्यपरक तथा स्रोत देने वाले अतिरिक्त अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, अब चलिए आपको हम बता दें, यहाँ पे जो प्रथम पुरस्कार है इनके लिए, क्योंकि जब आप यह राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स लिखेंगे तो प्रथम पुरस्कार है इसमें 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000 एवं तृतीय पुरस्कार है आपका 20,000 और सांत्वना पुरस्कार 10,000। इस श्रेणी में 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के हिस्सा ले सकते हैं जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2021 को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष। अर्थात इस टॉपिक पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 15 वर्ष से 18 वर्ष होती है, यहाँ पर से वही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या निबंध लिख सकते हैं, और आपका तभी सबमिट होगा, क्योंकि सबमिट करने के पहले आपके लिए जो आप करंट में पढ़ रहे हैं, करंट अर्थात आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होता है, जैसे एडमिशन स्लिप या फिर मार्कशीट। तो यहाँ पे और जो महाविद्यालयीन श्रेणी स्वाधीनता वर्ष 75 वर्ष और भविष्य की चुनौतियाँ, तो यहाँ पे फिर से बता दें कि जो अभी 14 सितंबर 2021 को, चूँकि हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और जागरण ने तुरंत यस पर अपना एक लेख के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है। वही एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे आप महाविद्यालय श्रेणी स्नातक एवं स्नातकोत्तर के स्टूडेंट्स हैं तो आप 75 वर्ष और भविष्य की चुनौतियाँ अर्थात स्वाधीनता, अर्थात 1947 के बाद से लेकर अब तक भविष्य की चुनौतियाँ और स्वाधीनता पर, इन पर आप लेख लिख सकते हैं, जिसमें आप अखबार के माध्यम से भी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं, किसी के द्वारा मार्गदर्शन से आप कर सकते हैं एवं इंटरनेट के थ्रू सर्च कर करके भी आप लेख लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें मातृभाषा शिक्षा और शोध बौद्धिक संपदा के लिए लाभदायक। जो विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स हैं अर्थात जो शोधार्थी पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं, प्रथम पुरस्कार 1,000, द्वितीय पुरस्कार 75,000, तृतीय पुरस्कार 50,000 एवं सांत्वना पुरस्कार 20,000 25,000। तो यहाँ पे इन वो स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक है मातृभाषा में शिक्षा और शोध बौद्धिक संपदा के लिए लाभदायक, तो इस पर लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसा पहले इस पे बता दें, हम महाविद्यालय श्रेणी के लिए जो आयु है वो स्नातक एवं स्नातकोत्तर हिस्सा ले सकते हैं जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। यदि आप 18 से लेकर 25 के बीच हैं और अभी आप पढ़ रहे हैं तो इस पे आप निबंध लिख सकते हैं, और यदि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्नातकोत्तर पास कर चुके हैं और शोधार्थी में हिस्सा ले सकेंगे। तो इसमें है जो आप स्नातकोत्तर अर्थात पीजी कर चुके हैं तो आप इस टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। यदि नहीं किया है, भले ही आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप महाविद्यालय श्रेणी
के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि यदि आप यूजी पीजी, जैसे मान लो मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ तो मैं महाविद्यालय श्रेणी की कैटेगरी में आऊँगा, ना कि यहाँ पे विश्वविद्यालय की, क्योंकि इसके लिए पीजी कंप्लीट होना आवश्यक है। अब चलिए यहाँ पे बता दें हम यहाँ पे इसके जो नियम हैं वो क्या रहेंगे। इस पे जो निबंध है लेख देवनागरी लिपि में स्वीकार किए जाएंगे, अर्थात आपको पूरा हिंदी भाषा में आपको अपना लेख लिखना है। संबंधित विषय पर मौलिक लेख ही स्वीकार किए जाएंगे, अर्थात आप जो भी लिखें वो बिल्कुल सटीक एवं मौलिक लेख ही स्वीकार किए जाएंगे। तो इस पर विशेष ध्यान दें। लेख भेजते समय आयु वर्ग और अकादमिक श्रेणी का ध्यान रखें, सही प्रविष्टि ही स्वीकृत होगी। जैसे आप कक्षा 9वीं या 11वीं या 12वीं या फिर स्नातक या पीएचडी या शोधार्थी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने होंगे, मैं वो भी बताऊँगा अभी इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे और यहाँ पे लेख टाइप किया हुआ और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, अर्थात आपके द्वारा हाथ से हैंड रिटन राइटिंग में ही लिखा होना आवश्यक है। और जिसका पीडीएफ आप 8 से 10 पेज या 6 पेज या 9 पेज जितने में भी आप लिख सकें, 1500 से अधिक शब्दों में नहीं लिखना है और 1000 से कम शब्दों में नहीं लिखना है। और यहाँ पे स्वीकृत लेख दैनिक जागरण की बौद्धिक संपदा होगी। बौद्धिक संपदा अर्थात आप जो भी लिख रहे हैं वो सब उसका पूरा श्रेय दैनिक जागरण को जाएगा। और यहाँ पे सभी प्रतियोगियों की वांछित विवरण देना अनिवार्य है। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एवं ये सब आपको पूरी जानकारी देना है, आप कहाँ से हैं, पिन कोड, पता, ये सब। और साथ ही यहाँ पे लेख के साथ छात्र की आयु होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना हो। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे जो आप करंट में पढ़ रहे हैं, अर्थात आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका आपको एडमिशन की स्लिप या कुछ भी लगाना है या फिर अंतिम मार्कशीट लगाना है। जैसे आप एमए कर रहे हैं और आप बीए, बीएससी या आपने जो भी किया है उसकी मार्कशीट लगा सकते हैं करंट की। और यदि आप अभी पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो आप एडमिशन की स्लिप भी लगा सकते हैं ताकि उन्हें पता चले। और यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे किसी भी लेख का अंतिम फैसला दैनिक जागरण का ही होगा। प्रतियोगिता की तीनों श्रेणियों की विजेताओं पर अंतिम निर्णय दैनिक जागरण ही करेगा। किसी भी परिस्थिति में प्रतियोगिता में भेजे गए लेख वापस लेने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात आप जो एक बार लिख देते हैं तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। दैनिक जागरण के कर्मचारी एवं उनके परिवार सदस्य दैनिक जागरण लेखन निबंध प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते हैं, अर्थात यह जो निबंध प्रतियोगिता दैनिक जागरण करा रहा है उसमें इस दैनिक जागरण में काम कर रहे या कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, ना ही उनके घर परिवार वाले। अब चलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर एक लेख में आपका एक ही मोबाइल नंबर एक ही बार रजिस्टर होगा और जो कि वही नंबर आपकी पहचान होगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जो हैं मैं बता चुका हूँ, जैसा कि नियम एवं शर्तें। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार राशि विजेताओं को बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। यहाँ पे चूँकि सिलेक्शन होने के बाद आपसे संपर्क किया जाएगा या फिर यहाँ पे आपको जो लिंक दी गई है उसी पे विजिट करना है, तो आपको ये सब फिर से पूरी जानकारी मिलेगी 20 अक्टूबर के बाद। और विजेताओं को अपने अपने बैंक विवरण, आधार और पैन नंबर रजिस्टर का विवरण देना अनिवार्य होगा। इनाम राशि से सरकार द्वारा तय काट कर भुगतान किया जाएगा, अर्थात आपको जो भी यहाँ से राशि मिलेगी उसका जो कर होता है, कर अर्थात टैक्स होता है, वह सरकार में टैक्स कटने के बाद आपके लिए जो राशि है 1 लाख का जैसे जो भी कर होता है तो उस पर कुछ % हिस्सा आपका गवर्नमेंट में जाएगा और बाकी का हिस्सा आपके अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखें, इनाम की राशि सरकार द्वारा काट कर भुगतान किया जाएगा। दिल्ली का सक्षम अदालत, यहाँ पे किसी प्रकार की विवादों का निपटारा नई दिल्ली की सक्षम अदालत में ही होगा, अर्थात यहाँ पे किसी प्रकार का विवाद या फिर किसी प्रकार के आपके माइंड में विचार सुझाव या फिर किसी इससे संबंधित है तो इसका जो भी विवाद होंगे, निपटारे होंगे, वो सब नई दिल्ली की अदालत में ही होगा। अब यहाँ पे देखें प्रतियोगिता का परिणाम। तो प्रतियोगिता घोषित तिथि पर सभी
श्रेणी के परिणाम दैनिक जागरण में जारी किए जाएंगे, अर्थात 20 अक्टूबर के बाद दैनिक जागरण में आप साइट पे विजिट कर सकते हैं और अखबार में भी निकल जाए। घोषित तिथि के पहले या बाद में परिणाम के दैनिक जागरण से संपर्क नहीं कर सकेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में जागरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के सहयोगियों की कमी की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। चलिए यहाँ पे अब आप देखें कि आप कहाँ से लेखों का ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं इसमें। तो आप रेडियो, अखबार, टीवी एवं इंटरनेट के थ्रू गूगल पे सर्च कर के भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें किसी का पूरा कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करें यहाँ से, क्योंकि हर जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, ऑटोमेटिक तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आप इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे जैसे ही आप चूँकि JagaranaHindi.in पर हैं, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे JagaranaHindi.in, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे हम इसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हिस्सा लेते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे पूरी जानकारी बताते हैं हिस्सा लेने के पहले। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे एक PDF फॉर्म खुलता है docs.google। यहाँ पे आपको अपना, चूँकि ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप जब भरेंगे, लेकिन पहले पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से हिस्सा ना लें, पहले देख लें, पढ़ लें। इसके पहले अब यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना शहर लिखेंगे। जैसे मान लो मेरा शहर ग्वारा है या बड़ा मलहरा है, छतरपुर है, तो हम वो लिखेंगे। जैसे मेरा ग्वारा है तो मैं ग्वारा लिखूँगा। यहाँ पे ज़िला अपना छतरपुर लिखूँगा, या आपका जो भी ज़िला है आप वो लिखेंगे। यहाँ पे राज्य लिखेंगे, आप किस राज्य से हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, आप जिस भी राज्य से हैं वो राज्य लिखेंगे। चूँकि मैंडेटरी है, अर्थात स्टार यहाँ पे बना है, स्टार का मतलब होता है मैंडेटरी। यहाँ पे आप बिना इसको खाली किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पिन कोड लिखेंगे जो कि 6 अंकों का होता है। यहाँ पे आप शैक्षणिक योग्यता अटैच करेंगे, वर्तमान पहचान पत्र संलग्न करें। यहाँ पे आपको अपने मार्कशीट का फ़ोटो खींचकर यहाँ पे अटैच करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से इस पर अटैच करेंगे। यहाँ पे विश्वविद्यालय या विद्यालय या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंटर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंटर यूनिवर्सिटी सागर। आप जिस भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं तो आप वो लिखेंगे। यहाँ पे उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करें। यहाँ पे उम्र के लिए, अर्थात आप अभी जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom या 9वीं से लेके 12वीं तक की क्लास जिसमें पढ़ रहे हैं, आप उसका प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे कि हाँ आपकी उम्र क्या है। क्योंकि जैसे आप मार्कशीट पे भी लिखा होता है उम्र के लिए, आप कक्षा 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चल सके। या फिर आप अपनी फाइनल, आप जिसमें पढ़ रहे हैं उसकी भी लगा सकते हैं, उस पर भी रहती है। और यहाँ पे आप अपना चूज करेंगे स्त्री, पुरुष या अन्य। तो यहाँ पे आप जो भी हैं, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर विशेष रूप से ध्यान दें, एक ही बार रजिस्टर होना है और एक ही बार में रजिस्टर होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे विद्यालय, किस श्रेणी में आते हैं आप, विद्यालय श्रेणी, महाविद्यालय। तो जैसे आप, भले ही मैं जैसे मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा चूँकि PG चल रहा है तो मैं यहाँ पे महाविद्यालय करूँगा, ना कि विश्वविद्यालय। यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लेख, जैसे जो मैंने जो आपके लिए बताए हैं टॉपिक, चूँकि आज अभी 5 अक्टूबर है और यह आप सबमिट कर सकते हैं 20 अक्टूबर तक के पहले। तो यहाँ पे आपने जो भी लेख लिखा है उसका PDF बना करके फाइल संलग्न करना है। यहाँ पे आपका जितने भी आपका 1000 से 1500 शब्दों में जितने भी आपने शब्द लिखे हैं, यहाँ पे उन सभी का PDF आपको बना के, जो आपने फ़ोटोज़ खींचकर PDF बनाना है और यहाँ पे अटैच करना है। और यहाँ पे दैनिक जागरण लेखन की जानकारी का स्रोत, आपको यह जानकारी कहाँ से मिली है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपको मान लो यह जानकारी हमारे थ्रू मिली है तो आप इंटरनेट लिखेंगे। यहाँ पे अदर पे भी आप अपना नाम लिख सकते हैं कि किसी YouTube चैनल के माध्यम से, या फिर
किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी अखबार के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आपको यह जानकारी मिली है। जैसे मान लो मैं आपको, यदि आप यह जानकारी पहली बार देख रहे हैं तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या अदर में भी लिख सकते हैं कि किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी यूट्यूबर के नाम से या किसी व्यक्ति विशेष के नाम से या रेडियो इंटरनेट के माध्यम से। तो यहाँ पे आप इंटरनेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर पे क्लिक करके किसी के यूट्यूबर या कोई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके बाद आपको मैं प्रमाणित करता हूँ कि अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता दैनिक जागरण लेखन में भेजा गया लेख मौलिक है, मेरे द्वारा दिया गया व्यक्तिगत विवरण सही है, लेख की मौलिकता एवं औपचारिक जानकारी पर संदेह होने की स्थिति में दैनिक जागरण प्रविष्टि को रद्द कर सकता है। आपको यहाँ पे यस करना है, आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे इसके बाद सबमिट करेंगे। चूँकि मैं अभी सबमिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी अभी लेख लिखूँगा, इसके बाद सबमिट करूँगा। तो चूँकि यहाँ पे पहले आप लेख लिख लें, PDF बना लें जैसा कि इसमें दिया है, इसके बाद आप सबमिट करेंगे। चूँकि अभी काफ़ी टाइम है, 20 अक्टूबर के पहले आप कभी भी जमा कर सकते हैं। 15 दिनों का टाइम है, अभी भी आप लिख सकते हैं और इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस जानकारी से अवगत हो सकें और वो भी हो सकता है इसमें हिस्सा लें और वो भी हो सकता है पुरस्कार जीतें। और आशा करता हूं आपके लिए यह सब जानकारी अच्छी लगी होगी और जिससे आप प्रेरित भी हुए होंगे। कृपया आप भी अपनी कलम उठाइए और लिखिए और साथ में जीतने का मौका पाइए। मौका सभी को बार बार नहीं मिलता। तो धन्यवाद कहूँगा एक बार फिर से। चलिए, धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। क्योंकि मेरा नाम है प्रशांत कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं प्रशांत गौरव यूट्यूब चैनल।